नमस्कार, मैं हूं आपके संग नित्यम मंत्र यंत्र तंत्र वास्तु के विशेष कास्क के साथ। गणेश चतुर्थी का पर्व ऐसा दिन होता है जिस दिन अगर आप भगवान गणेश की पूजा कर लेते हैं तो आपके जीवन से सारे विघ्न समाप्त हो जाते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता बोलते हैं और इस खास मौके पर अगर आप अपनी जिंदगी का सारे विघ्न सारे कठिनाइयों को दूर करना चाहते हैं तो भगवान गणेश की पूजा गणेश चतुर्थी के अवसर पर आपको अवश्य ही करना चाहिए। हम आपको बताएंगे कि गणेश चतुर्थी का क्या है शुभ मुहूर्त, किस दिन ये पूजा की जाएगी, साथ में गणेश चतुर्थी के दिन आपको किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए भगवान गणेश को, साथ में भगवान गणेश की प्रतिमा कैसा होना चाहिए और इसकी स्थापना विधि भी आपको किस तरह से करना चाहिए, इसकी चर्चा भी हम करेंगे। इसके साथ साथ भगवान गणेश की क्या है खास पूजा विधि ताकि आपसे कोई गलती ना हो, और भगवान गणेश को क्या बिल्कुल भी अर्पित नहीं करना चाहिए। लेकिन इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया से सब्सक्राइब कर ले तथा बेल बटन को भी दबाएं ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। घर में सुख समृद्धि शांति और बाधाओं को दूर करने के लिए घर में गणपति की स्थापना और विधि विधान से गणपति की पूजा बड़ा ही लाभकारी होता है। इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत 31 अगस्त से हो रही है। ये हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को गणपति बप्पा की स्थापना की जाती है। गणेश चतुर्थी का त्योहार गणेश जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान लोग अपने बप्पा को ढोल नगाड़ों के साथ बड़ी ही धूमधाम से घर में लाते हैं। पूरे गणेश उत्सव में चारों ओर गणपति बप्पा के नाम का उद्घोष सुनाई पड़ता है। भगवान गणपति बुद्धि और शुभता के देवता हैं। उन्हें विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। उनका हर नाम बहुत ही चमत्कारी है। कहा जाता है जहाँ पर भगवान गणेश विराजते हैं वहाँ पे हर समय सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा मानते हैं कि इस साल गणपति बप्पा का आगमन बेहद ही शुभ योग में हो रहा है। इस साल पूजा करना काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। इस साल 31 अगस्त 2022 को भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। इस दिन गणेश चतुर्थी की शुरुआत होगी। मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था। इस दिन रिद्धि सिद्धि के दाता प्रथम पूज्य देव सुख संपदा और समृद्धि प्रदान करने वाले भगवान गणेश का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। भाद्रपद माह के गणेश चतुर्थी पर गणपति बप्पा घर घर में विराजते हैं। इस साल पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का आरंभ 30 अगस्त 2022 को दोपहर 3:34 पे हो रहा है। ये तिथि अगले दिन 31 अगस्त को दोपहर 3:23 पर समाप्त होगा। उदया तिथि के अनुसार 31 अगस्त को गणेश उत्सव की शुरुआत मानी जाएगी। इस दिन दो शुभ योग भी बन रहे हैं। बुधवार का दिन भगवान गणेश को समर्पित है और इस साल गणेश उत्सव की शुरुआत भी बुधवार के दिन ही हो रहा है। इसके अलावा गणेश चतुर्थी पर रवि योग का संयोग भी बन रहा है। ऐसे में गणेश चतुर्थी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। 31 अगस्त को रवि योग सुबह 6:06 से लेकर के 1 सितंबर को 12:12 तक है। मानता है कि रवि योग में भगवान गणपति की पूजा करने से तमाम कष्टों का नाश हो जाता है। गणेश उत्सव का पर्व 10 दिनों तक चलता है। 10 दिन भक्तों के साथ रहने के बाद भगवान गणेश अपने धाम को लौट जाते हैं। 31 अगस्त को गणपति की स्थापना के लिए 10 दिन बाद यानी 9 सितंबर को इनका विसर्जन हो जाएगा। भगवान गणेश को लाल और सिंदूरी रंग बहुत ही ज़्यादा प्रिय है, जिसके कारण उन्हें लाल रंग के फूल भी अर्पित करना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए लाल रंग के फूल आपको अवश्य अर्पित करना चाहिए। गणपति बप्पा के दर्शन सदैव सामने की ओर से करना चाहिए। कहा जाता है कि इनके दर्शन कभी भी पीछे की तरफ से नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान गणेश की पीठ में दरिद्रता का निवास होता है। इसलिए पीठ की तरफ से गणेश जी का दर्शन आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। इस 10 दिनों में गणपति बप्पा को 10 अलग अलग चीज़ों का भोग भी लगाया जाता है। मान्यता है कि इन दिनों भगवान गणेश को उनकी प्रिय चीज़ों का भोग लगाने से भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान गणेश को दुर्वा अति प्रिय होता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणपति की पूजा में दुर्वा घास आप जरूर रखें। गणेश जी को दुर्वा की
11 या 21 गांठ चढ़ाना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि दुर्वा से गणेश जी के पेट की जलन शांत हुई थी। इसी कारण से भगवान गणेश की पूजा उपासना में दुर्वा अर्पित करना अति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। भगवान गणेश को मोदक भी बहुत अति प्रिय है। ऐसे में भगवान गणेश के जन्मोत्सव के दिन भगवान गणेश को मोदक का भी भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे बप्पा बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। ऐसा मानते हैं कि गणेश उत्सव के दूसरे दिन भगवान गणपति को मोतीचूर के लड्डू का भी भोग लगाना बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तीसरे दिन यानी कि एक दंत दयावंत की पूजा में बेसन के लड्डू का भी आपको भोग में शामिल अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश को केले का भोग लगाना भी बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम माना जाता है। इसलिए गणेश उत्सव के दौरान प्रसाद में केले का फल आप जरूर शामिल करें। गणेश जी को मखाने की खीर भी बहुत ज़्यादा पसंद है। ऐसे में उन्हें प्रसाद के रूप में मखाने की खीर भी जरूर अर्पित करें। गणेश जी की पूजा में नारियल जरूर शामिल करना चाहिए। इसका भी भोग आपको लगाना चाहिए। विघ्न विनाशक गणेश की पूजा में मेवे के लड्डू का भी भोग अवश्य लगाएं। मानता है कि दूध से बना कलाकंद भगवान गणेश को बहुत ज़्यादा प्रिय है। इसलिए पूजा में कलाकंद का भी भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। केसर से बनाए गए श्रीखंड भगवान लंबोदर के भोग में आपको जरूर ही अर्पित करना चाहिए। इसके साथ साथ तरह तरह के मोदक का भोग लगा करके आप भगवान गणेश को प्रसन्न कर सकते हैं, उनका कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। ये चीज़ आप 10 दिनों तक जो गणेश महोत्सव चलता है, अलग अलग दिन आप अलग अलग चीज़ का भोग लगा सकते हैं। अगर आप एक ही दिन पूजा करते हैं तो एक ही दिन इन 10 चीज़ों का भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। इससे भगवान गणेश अति प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये जानते हैं कि भगवान गणेश की जो आप प्रतिमा लाते हैं ये कैसा होना चाहिए। देखिए, सार्वजनिक जगहों पर जैसे पंडालों में गणेश की स्थापना के लिए भगवान गणपति की मिट्टी से बनी हुई मूर्ति होनी चाहिए। घर और अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भगवान गणेश की मूर्ति मिट्टी के अलावा सोने, चांदी, स्फटिक या अन्य चीज़ों से बनी मूर्ति आप रख सकते हैं। भगवान गणेश की प्रतिमा जब भी आप स्थापित करें, इस बात का ध्यान रखें कि उनकी मूर्ति खंडित नहीं होनी चाहिए। इसका ध्यान आपको रखना चाहिए। अब भगवान गणेश की मूर्ति का जब आप स्थापना करते हैं तो उस समय मूर्ति स्थापना करने की क्या खास विधि है। देखिए, गणेश चतुर्थी के दिन सबसे पहले जल्दी सूर्योदय से पहले उठ करके आप स्नान कीजिए और साफ सुथरा वस्त्र पहन लीजिए। फिर इसके बाद पूजा का संकल्प लेते हुए भगवान गणेश का स्मरण करते हुए अपने कुल देवता का भी आप नाम ले लें। इसके बाद पूजा स्थल पर पूर्व की दिशा में मुंह करके आप आसन पर बैठ जाइए। फिर छोटी चौकी पर लाल या सफ़ेद कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर एक थाली में चंदन, कुमकुम, अक्षत से स्वास्तिक का निशान बनाइए। थाली पर बने स्वास्तिक के निशान के ऊपर भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करते हुए पूजा का आरंभ करें। मूर्ति स्थापित करते समय इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति के दोनों ओर रिद्धि सिद्धि के रूप में एक एक सुपारी आपको अवश्य ही रखना चाहिए। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता और समृद्धिदाता देव माना गया है। घर पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित करने से पहले इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि मूर्ति में उनकी सूंड किस दिशा की ओर है। वास्तु के अनुसार दाहिनी तरफ सूंड वाले भगवान को सिद्धि विनायक, जबकि बाईं ओर की सूंड वाले गणेश जी को वक्रतुंड कहा जाता है। ऐसे में अगर आप गणेश चतुर्थी पर अपने घर भगवान गणेश की मूर्ति की स्थापना करने जा रहे हैं तो वक्रतुंड गणेश प्रतिमा करना ही शुभ रहेगा। यानी कि जिसमें भगवान गणेश की सूंड बाईं तरफ हो उसी गणेश की प्रतिमा आप स्थापित करें, यही आपके लिए अच्छा होगा। क्योंकि वक्रतुंड गणेश की पूजा बहुत ही आसान होता है, उनके नियम उतने कड़े नहीं होते हैं। आप बहुत जल्द ही उन्हें आप प्रसन्न भी कर सकते हैं। गणेश जी की पूजा उपासना में ओम गम गणपतिये नमः या श्री गणेशाय नमः इस मंत्र का जाप आपको अवश्य करना चाहिए। भगवान गणेश सर्वप्रथम पूजे जाने वाले देवता है। किसी भी तरह की पूजा या अनुष्ठान में सबसे पहले गणपति की पूजा का विधान होता है। ऐसे में गणेश चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा के साथ साथ भगवान शिव पार्वती की पूजा करना आप ना भूलें। मान्यता है कि गणेश चतुर्थी पर माता पिता के साथ गणेश जी की पूजा करने से वे अति जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं। अब ये बात करते हैं कि गणेश जी की पूजा विधि क्या है, किस तरह से आपको भगवान गणेश की पूजा करना चाहिए। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन कीजिए। ओम गम गणपतिये मंत्र का उच्चारण करते हुए, उनका आवाहन करते हुए चौकी पर गणेश प्रतिमा को स्थापित कीजिए। जल छिड़किए, उसके बाद उसके प्रतिमा को स्थापित कीजिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया है।
गणपति मूर्ति की दाईं ओर एक जल से भरा कलश भी आपको रखना चाहिए। हाथ में अक्षत और फूल लेकर के भगवान का ध्यान अवश्य करें। भगवान गणेश की पूजा में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों को बारी बारी से उन्हें अर्पित कीजिए। भगवान गणेश की पूजा सामग्रियां में खास चीज होती है हल्दी, चावल, चंदन, गुलाल, सिंदूर, मौली, दुर्वा, जनेऊ, मिठाई, मोदक, फल, माला और फूल। इसके बाद भगवान गणेश के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती की भी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। पूजा में धूप दीप करते हुए सभी की आरती भी अवश्य करें। आरती के बाद 21 लड्डुओं का भोग लगाएं, जिसमें से 5 लड्डू भगवान गणेश की मूर्ति के पास रखें और बाकी को ब्राह्मण और आम जन को प्रसाद के रूप में वितरित कर दें। अंत में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं और उन्हें दक्षिणा देकर उनका आशीर्वाद भी प्राप्त करें। गणेश जी के ओम गम गणपतिये नमः इस मंत्र का जाप जरूर करें। कष्टों से निवारण और शत्रु बाधा से बचने के लिए ओम गम गणपतिये नमः का पाठ आपको अवश्य ही करना चाहिए। ये बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होता है। अब गणेश जी की पूजा में आपको कुछ खास ध्यान अवश्य रखना चाहिए। इसकी पूजा में कुछ चीज़ें आपको अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा में गलती से भी तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि गणेश की पूजा में तुलसी का इस्तेमाल करने से भगवान गणेश नाराज हो जाते हैं और पूजा का सुफल आपको प्राप्त नहीं होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर चंद्रमा के दर्शन करने की भी मनाही होती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर व्यक्ति को कलंक लग जाता है। इसके पीछे पौराणिक कथा है, जिसके कारण चांद के दर्शन करने पर आपको कलंक लगना ही लगना है। आपको किसी तरह का कलंक लग सकता है, इसलिए आपको इस दिन चांद का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा मानते हैं कि चतुर्थी तिथि पर चांद देखने से भगवान कृष्ण पर भी मिथ्या कलंक लगा था, जिससे मुक्ति पाने के लिए उन्होंने विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके इससे मुक्ति पाई थी। इसलिए इस दिन आपको चांद का दर्शन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि भगवान गणेश की पूजा आप गणेश चतुर्थी पर कैसे करें, क्या चीज़ों का भोग लगाएं, किस तरह से मूर्ति का स्थापना करें और किस तरह से आप पूजा करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर फॉलो करें तथा अपने दोस्तों सगे संबंधियों के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अगर इसकी पूजा करते हैं इस दिन तो उसके जीवन से हर विघ्न दूर हो जाता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।